हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। देखिए बेटा, आज हम करने जा रहे हैं अपना रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रियल नंबर में जितने भी नंबर्स होते हैं यानी नंबर सिस्टम का मैंने आपको एक कंप्लीट जो नॉलेज था वो मैंने आपको दिया था। ठीक है, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, किस नंबर में हमें क्या याद रखना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में तो जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस में हमारा टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप जाइए और प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देखिए। ठीक है, उसके बाद आप इस लेक्चर को अटेम्प्ट करिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, देखिए बहुत ध्यान से। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आपके पास है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में कि स्टार्टिंग यहीं से हो रही है। ठीक है ना, इसके पहले का जो सिलेबस था वो क्या हो गया बेटा, वो रिड्यूस हो गया, वो अब आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्ट फॉर इन यूनिक। और वो क्या होता है बेटा, यूनिक होता है। देखिए, डेफिनेशन को करते हैं साइड में और ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को कि देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मुझे ये बताती है अगर आप किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है ना, तो उसमें जो उस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बेटा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो एक यूनिक नंबर होगा। कैसा होगा, वो एक यूनिक नंबर होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ कंपोजिट नंबर की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर इक्वल टू आप लिख सकते हैं बेटा क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये चीज़। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं बेटा। तो यानी कि देखिए, जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसमें जो ज़्यादातर क्या आता है बेटा, कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आते हैं। देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि बेटा 4, ठीक है, तो 4 के जब आप फैक्टर करोगे तो देखिए 4 का एक फैक्टर क्या होता है, 1 भी होता है, एक फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, और एक फैक्टर क्या होता है, आपका 4 होता है। ठीक, ये चीज़। अब देखो, ये जो 4 है ना, इस 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 2। इस 4 को आप लिख सकते हो कैसे बेटा, इस 4 को यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ये जो 4 है, तो 4 के भी तो 2 फैक्टर होते हैं, 2 × 2। तो आप वही तो लिखा हुआ बेटा क्या, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्ट फॉर इन यूनिक। और वो क्या होता है, वो एक यूनिक होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसके जब आप फैक्टर करोगे तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़। चलिए, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन जो अभी आपका रिसेंटली एग्जाम हुआ है इसमें आया था आपके पास। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है यहाँ पे। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो दैट द रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और ये बताना है कि जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, वो एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते बेटा इसका। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहा होगा, देखो बहुत ध्यान से समझो। देखो बेटा, आप यहाँ पे ध्यान पे देखना। देखिए, अगर आप देखो 5, 11, 13, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ। ठीक है, और इसी तरीके से जो 13 है ये क्या है बेटा, सेकंड टर्म है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो प्लस माइनस क्या करता है, टर्म को डिवाइड करता है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकेंड टर्म। अब आपने बहुत ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट और सेकंड में आपके पास देखिए 13 यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग यही से करेंगे। देखिए, बहुत ध्यान से समझना बेटा। देखो, 5 × 11 × 13 और प्लस 13। तो आपने क्या किया बेटा, कि आपने इससे जो है बेटा वो 13 कॉमन ले लिया, बचा के आपके पास 5 × 11 और प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ 1 ही तो बचेगा आपके पास यहाँ पे। देखो ध्यान से, क्या बचेगा आपके पास, 1। ठीक, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 13 ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 55 और प्लस 1। ठीक है, चलिए और सिंप्लीफाई करके देखते हैं एक बार कितना आ रहा है। देखो, 51 + 6, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 56। अब करना क्या बेटा, कि 56 को ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 13 × 7 × 8 लिख सकते हैं बेटा इस तरीके से। तो देखिए, जो कंपोजिट नंबर होता है, मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, यानी एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखो बेटा, ये जो आपके पास ये नंबर था, इसके जो फैक्टर आए वो कैसे आए, देखिए
2 से ज़्यादा फैक्टर है तो आप यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान पे देखेंगे। देखिए एक छोटे से बॉक्स में यहाँ लिख देता हूँ। देखो आप लिख देंगे क्या कि गिवन नंबर हैंस गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, जो नंबर आपका दिया गया है उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो जब फैक्टर 2 से ज़्यादा हो तो नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। सो नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये चीज़, तो नंबर कैसा हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। अब ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो बेटा अब इसमें क्या करना है बेटा, बिल्कुल जैसे अभी बताया मैंने, आपने देखा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बेटा, यानी कि 7 से लेकर 1 तक ये फर्स्ट टर्म है और ये आपका क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है। तो अब करना क्या है बेटा कि आप देखो 5 कॉमन है दोनों में, आप 5 कॉमन ले लो। देखो ध्यान से आपने कैसे किया इसको, देखिए आपने क्या किया, आपने 5 कॉमन ले लिया यहाँ से। तो जब आपने 5 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे, 7 × 6 × 3, एक सेकंड, 7 × 6 × और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 और ये क्या हो जाएगा +1। ठीक है, पर देखिए 7 6 5 कॉमन आ गया, क्या बचा 4 3 2 और 1 का मल्टीप्लाई तो 1 ही रहेगा, दिक्कत ही नहीं उससे। ठीक है, अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 42, इसको भी कर लीजिए 4 3 12 और 12 2 24 और +1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिएगा सिंप्लीफाई, देखिएगा मल्टीप्लाई करना बेटा और क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये चीज़। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसको जानेंगे। देखिए सपोज, देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जैसे मान लीजिए सपोज मैंने आपसे कहा यहाँ पर बेटा कि 4 और 8, आपको 4 और 8 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जब आपको एलसीएम निकालना होता है तो आप क्या करते हो बेटा कि 4 8 को इस तरीके से लिखते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 2 = 4, 2 4 = 8, फिर 2 से किया तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 = 2, 2 1 = 2। तो एलसीएम बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, इन नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2 × 2 × 2, तो कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी 4 और 8 का एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ की। अब देखिएगा इन्हीं नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो आपको करना पड़ेगा 4 और 8 के फैक्टर करने पड़ेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे आपको पता है बेटा, 4 का फैक्टर होता है 1 2 और 2, ऐसे तो लिखेंगे। ठीक है ना, 2 2 = 4, इस तरीके से। ऐसे बेटा इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 2 × 2 × 2। अब देखो बेटा इसमें क्या होता था कि एलसीएम में क्या होता है बेटा कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, ठीक है, जो अनकॉमन है उसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट जो एचसीएफ होता है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आप कॉमन पार्ट लेते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूँ तो आपने देखा बेटा कि जब आप एचसीएफ की बात कर रहे हो तो यहाँ देखिएगा ये जो लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है 2 और ये 2, तो ये जो इतना यहाँ वाला जो ब्रैकेट है ये, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। इसमें क्या आपको देखिए यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बेटा, देखिए एक तो ये 2 मिलेगा यहाँ वाला, ठीक है, और एक 2 ये वाला मिल जाएगा आपके पास। ठीक, तो आपने देखा यहाँ पे क्या कौन मिल रहा है, 2 2 आपको मिल रहा है। कितनी बार मिल रहा है बेटा, 2 बार, तो 2 × 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन अब देखो बेटा ध्यान पे समझना, अगर 2 नंबर मुझे दिए हो और दोनों में मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ देखेंगे छोटा सा क्वेश्चन एक, जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पे लिखा कि 12 और 24, कि 12 और 24 का आपको क्या बताना है, आपको एलसीएम भी बताना है, ठीक है, और एचसीएफ भी बताना है। क्या होगा, दोनों बताना है एक साथ। कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करो बेटा कि पहले आप 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है, और 24 के कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए तो 12 का कैसे होगा बेटा, 2 से करोगे तो 2 6 = 12, फिर 2 से किया तो 2 3 = 6, 3 से किया तो 3 1 = 3। ठीक है, तो सब कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। फिर 2 से करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 12, अगेन 2 से किया तो कितना हो जाएगा ये 6, फिर 2 से किया तो ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ किया तो कितना हो जाएगा 3 1 = 3।
ठीक है ये चीज़। चलिए अब जो इनके फैक्टर आए इसको लिख लेते हैं। देखिए मैंने देखा कि 12 के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो कितने हैं। देखिए ये आपके पास है 2 × 2, या इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 × 3 इस तरीके से, और 1 तो कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है ऐसे बेटा 24 पर आ जाओ। 24 को ध्यान रखना, देखिए 24 में 2 आया आपके पास 3 टाइम्स, तो 2 × 3 × 3 आपके पास सिंगल है, और यहाँ पर क्या हो गया 1। अब देखिए तो ये मैंने फैक्टर कर लिया यहाँ पे। अब सपोज मान लीजिए मुझे एचसीएफ पहले निकालना है कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में आप देखते हो कि लोअर जो एक्सपोनेंट है हमारे पास, यानी कि जो लोअर डिग्री है वो कितनी है 2 की। तो आपने देखा 2 की जो लोअर डिग्री कितनी बेटा 2, तो 2 × 2 × अब 3 में आपने देखा 3 में कितना आ रहा है बेटा 1 और × 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने में देखिए 2 की पावर 2 कितना होता है बेटा 4 × 3। तो आप कह सकते हो कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया। क्लियर है यहाँ तक, बताइए एचसीएफ आ गया। अच्छा अब देखो अगर इसी तरीके से मुझे एलसीएम निकालना होता तो मैं क्या देखता, तब मैं हाईएस्ट पावर देखता। ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 2 × 3 × यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 3 है बेटा हमारे पास और ये 1 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 3 कितना होता है 8 होता है, 8 × 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका हो गया है एलसीएम। ठीक है ये चीज़ ये क्लियर है, बताओ। ठीक है तो ये हम लोग का होता है एलसीएम और एचसीएफ। ध्यान क्या रखना है कि एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको भी काउंट करते हैं और जो अनकॉमन पार्ट होता है उसको भी काउंट करते हैं। ठीक है कॉमन पार्ट को एक बार काउंट करेंगे, अनकॉमन करेंगे, और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन पार्ट ही हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए आइए देखते हैं। अब देखो बेटा जब आपने एलसीएम और एचसीएफ देख लिया है, ठीक है अब हम लोग आते हैं रिलेशन क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड देयर नंबर और नंबर में, तो ये आपने पढ़ा है क्या बेटा कि फर्स्ट नंबर, ठीक है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ या एलसीएम लिख लो पहले, इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये होता है आपके पास। ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है यहाँ से ध्यान रखेंगे बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है अच्छा इसको वेरीफाई करते रहिए कैसे। देखिए अभी जो आपने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ये, चलिए इसको जरा यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। देखो जरा कैसे, देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा कि, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, देखो बेटा जैसे आपने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही तो था रिलेशन। अच्छा अब इसको जरा एक बार वेरीफाई करते हैं रिलेशन को। देखिए तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या था मेरे पास 12 इनटू सेकेंड नंबर क्या था मेरे पास 24 इक्वल टू, अभी आपने एलसीएम फाइंड आउट किया था कितना था 24। सपोज मान लीजिए मैं एचसीएफ मुझे नहीं पता है, ठीक है एचसीएफ को मैंने एक्स ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैंसिल आउट करिए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 12 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, आप देखो यही तो था एचसीएफ 12। ठीक है तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया इस तरीके से। ठीक है क्लियर है भाई यहाँ तक इतना। आ जाओ बेटा जरा आगे देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए अब जो आपने अभी पढ़ा आपने, ठीक है ना, ठीक है आपने जो भी एलसीएम से पढ़ा उसका यूज़ देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 108, 128, 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपल है बेटा, जैसे अभी तक करते आए थे ऐसे करना है इसको भी। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा कि आपको 108 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं। ठीक है तो करते हैं, देखिए पहले 2 से करूँगा तो 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से कर लो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, अब ये 3 से हो जाएगा बेटा तो कितना जाएगा 3 9 ज़ा 27। ठीक है 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से कर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो ये बेसिक आ गया 108। ऐसे बेटा इसको भी देख लो 120 को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है ना प्राइम फैक्टराइजेशन से 120 पहले 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 60, अगेन 2 से आप करोगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से करिएगा 5 और 5 से करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। क्लियर है। ठीक है अब आ जाओ 252 को भी कर लेते हैं ब्रेक एक बार। देखो 252 को ब्रेक करोगे जब 252 को तो 2 से करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा
4 और 1 कैरी 2 6 जा, अगेन 2 से करेंगे 2 6 जा 2 3, 3 से करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से किया 3 7 जा एंड 7 से लास्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब चलिए इनके फैक्टर लिख लेते हैं, बहुत ध्यान पे देखना बेटा। अब इनके फैक्टर लिख लेते हैं, देखो ठीक है, देखिएगा अब इनके फैक्टर लिखते हैं, क्या क्या फैक्टर बने। देखिए जैसे आपके पास पहला था 108, तो 108 के जो फैक्टर हमारे पास हैं वो कितने हैं, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 3। इसी तरीके से 120 के फैक्टर लिख लेते हैं। 120 के फैक्टर क्या बन रहे हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू, ऐसे यहाँ देखो बेटा 3 और 5 तो सिंगल सिंगल टाइम है, तो इसको ऐसे लिख देना है 3 और 5। आप चाहो तो 1 भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, हाँ क्योंकि 1 तो कॉमन ही होता सभी में। ऐसे इसको लिख लो बेटा, 252 को लिख लो ज़रा। तो 252 को जब आप लिखोगे तो 1 2, तो 2 आ जाएगा आपका 2 टाइम्स, और 3 भी आ जाएगा 2 टाइम्स 3 to power 2, और 5 है नहीं 7 एक टार रहेगा। ठीक है, ये चीज़ तो मुझसे पूछा गया था इसमें फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि एचसीएफ क्या रहा होगा बेटा। देखो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब क्या हो गया कि जो सभी में कॉमन होगा। तो देखिए जरा पहले आप 2 पे नज़र डालते हैं, तो देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो सबसे लोएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 to the power 2। ठीक है, अच्छा 3 पे आ जाओ, देखो 3 की लोएस्ट पावर क्या दी गई है, 3 की पावर 1, तो 3 हो जाएगा, यानी कि ऐसे। ठीक, ये और कुछ देख लेते हैं। देखिए और कुछ कॉमन है क्या, 5 है नहीं, 7 है नहीं, तो बस इतना ही होगा बेटा। ठीक है, ये चीज़ चलो इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और ये कितना हो गया बेटा 3। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो एचसीएफ आया होगा वो कितना आया होगा आपका 12 आया होगा। ठीक, चेक करके देखते हैं क्या ये सही है। देखिए आप 12 से डिवाइड करो, 12 9 जा 108, 12 1 जा 12, ये भी डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 और 12 1 जा। देखिए ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि एचसीएफ जो आएगा वो इन सभी नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास आया है क्या अब देखते हैं कि एलसीएम क्या रहा होगा बेटा। चलो यहीं पे देख लेना जरा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर को करेंगे। देखिए तो जो हाईएस्ट पावर हमारे पास है वो कितनी है यहाँ पर, 2 की पावर 3, ठीक है, इनटू, और इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 में आ जाएगा 3 की पावर 3 इनटू, ठीक है, और 5 और 7, 5 और 7। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 9 5 और 7। ठीक है, 8 9 5 और 7 बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, एचसीएफ से ही बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे नाम इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। और एलसीएम में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, बड़ी होती है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल टू 6 एंड फाइंड एलसीएम। देखिए तो अभी जो आपने पढ़ा था फॉर्मूला क्या, कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो बेटा कैसे इसका यूज़ करेंगे फॉर्मूले का, बहुत ध्यान पे समझेंगे। अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही तो पढ़ा था फॉर्मूला। तो देखो फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट नंबर कितना है बेटा 336 इंटू 54 इक्वल टू, और मुझसे कहा गया है कि इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6, तो एलसीएम नहीं पता, कोई बात नहीं, एलसीएम नहीं पता 6 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम की वैल्यू क्या रही होगी, तो आप क्या करोगे बेटा, इससे इसको डिवाइड कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 336 इंटू 54/6, 6 9 जा कितना होता है 54, तो यहाँ से आपका ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो भैया, कितना आएगा देखो, 9 6 जा 54, 5 कैरी 9 3 जा 27, 27 और 5 32। ठीक है, तो 32 का 2 रख लीजिएगा, 2 कैरी हो जाएगा, और 9 3 जा 27, 27 करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 30। तो फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा एलसीएम का वो कितना आ जाएगा 3020 आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
चलिए बताइए, कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। आपसे कहा गया कि वह छोटा छोटा नंबर क्या होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। अब देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या हुआ बेटा? आपको क्या निकालना है? बोलो भाई, क्या करना है? मुझे एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम बताना है। ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसा नंबर जो 306 और 657 दोनों से डिवाइड हो जाए तो जाहिर सी बात है वो नंबर इन दोनों नंबर से कैसा होगा? बड़ा रहा होगा। और अगर नंबर बड़ा रहा होगा इसका मतलब क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना। ठीक है, ये चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका एलसीएम ही तो निकालना है अपने को, तो सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट ही, ठीक है ना, कि 306 और 657 इस तरीके से भी डायरेक्ट कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? चलो 2 से डिवाइड करते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब डिवाइड करते हैं इसको, 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और ये 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 2 कैरी 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 2 कैरी 3 7 ज़ा 21। ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 7 ज़ा और 3 3 ज़ा 9। अब आप देखो ध्यान से, ये सब प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब ये 17 से जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको एक बार और डिवाइड करोगे तो ये 73 से चला जाएगा। कुल मिलाकर के कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई जितना अच्छे से कर लोगे बस मल्टीप्लाई नहीं गलत होना चाहिए। तो अगर आप इनका एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, पहले इसका मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 51, 7 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 कर लिया पहले। और उसके बाद यहाँ पे हो गया कितना? 17 और ये 73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से इसमें जब एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा इसका 2 2 3 3 8। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 2 2 3 3 8 ही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो बहुत बेसिक था, बस एलसीएम निकालना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आया हुआ है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, बहुत ध्यान पे समझना। देखो यहाँ पे लिखना है कि स्मॉलेस्ट प्राइम और यहाँ बताना है स्मॉलेस्ट कंपोजिट। तो देखो बेटा ध्यान से, और निकालना क्या है इनका एचसीएफ। तो आपको पता है कि अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो क्या होता है आपके पास? 2। और मैंने आपको बताया था 2 क्या है बेटा? एक ये इवन प्राइम नंबर भी है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 और 1 हो जाएंगे। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 1 2 एंड 4, यही तो होगा। अब आप देखो जरा, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको? इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? अगर देखो ऐसे नहीं करना चाहते हो तो कोई नहीं, आप वैसे कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन से। ये कितना होता है? 2 होता है भाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या ही प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे? 2 1 ज़ा 2, खत्म हो गया। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि 2 के फैक्टर हो गए 2 × 1। अब ऐसे यहाँ पे 4 है तो 4 के फैक्टर कर लो, इसमें क्या ही प्रॉब्लम भाई? 2 से करोगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से किया तो 2 1 ज़ा 2। तो 4 के फैक्टर आप लिख सकते हो क्या? 1 × 2 × 2। अब एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? एचसीएफ का मीनिंग होता है बेटा कि जो दोनों में क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। जो दोनों में क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है, और मुझसे पूछा गया था कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2। सपोज मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में जो कॉमन है भाई उसको तो लिख ही लो। ठीक है, एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लिख ही लीजिए, और जो एक कॉमन छूट रहा है बेटा 2, इसको भी लिख लो। तो आप कह सकते हो कि एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। वो क्या है? कई बार वो रेशियो पूछ लेते हैं। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में रेशियो पूछ लिया था कि रेशियो क्या होगा। देखो
तो रेशियो में भी ध्यान रखना भैया। क्या अगर वो पूछते हैं कि एचसीएफ का एलसीएम से बताओ, तो एचसीएफ को ऊपर रखना और एलसीएम को नीचे रखना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो गया 1:2। अब वो कहते हैं कि अगर एलसीएम का एचसीएफ से बताओ तो एलसीएम को ऊपर रखो, तो एलसीएम कितना है 4 है, नीचे कितना गया है 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इसी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाए, जैसे यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है यहाँ पर वो आपसे कह दे कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, कंपोजिट नंबर सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आप देखिए अभी यहाँ पे आप क्या था 4 था, अब 10 हो गया, तो 10 के फैक्टर कर लो, 10 से एलसीएम ले लो। तो ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पूछे गए बेटा यहाँ पे कि 2 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, ये तो कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा अपने साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है एलसीएम और एचसीएफ की। क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि ऑन अ मॉर्निंग वॉक दे 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 45 and 42 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that it can cover some distance in complete step? तो बहुत ही सिंपल है कि यार कोई 3 दोस्त हैं, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं सुबह टहलने, तो उनके जो पहला जो स्टेप उन्होंने लिया होगा, ठीक है ना, उसकी डिस्टेंस आपको दी गई है। तो वही कह रहे हैं कि देखिए मिनिमम डिस्टेंस, देखो बस एक जो छोटा सा वर्ड होता है इसको पकड़ लिया करो, ये क्या लिखा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया बेटा, मिनिमम डिस्टेंस अभी बताया मैंने, क्या हो गया बेटा LCM। क्यों? क्योंकि जब वो आगे जा रहे हैं, आप खुद ही सोचो, अब मिलना तो आगे है ना, तो इसका मतलब जो उनके स्टेप की डिस्टेंस होगी उससे जो वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी, और अगर वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब मुझे वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा बेटा, LCM फाइंड आउट करना होगा। क्या करना होगा? LCM फाइंड आउट करना होगा। आप किसका किसका LCM लोगे? जो उनके स्टेप हैं, बस उनके स्टेप का ही LCM लेना। एक तो ये हो गया, और एक यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा लिखा हुआ है 42। ठीक है, तो बस खत्म हो गया। इनका आप क्या कर लो, LCM कर लो। देखो तो जब आप इनका LCM करोगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं LCM। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 40, ठीक है, कॉमा 45, और इधर कितना है 42, पहले 42 लिखते हैं, 42, और ये कितना दिया हुआ है 45। चलो इसको देखो ज़रा ध्यान से, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 21, और 45 तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसे रखो। ठीक है, ये चीज़। चलिए अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और एक बार 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना जाएगा 10, 21 और 45 ऐसे लिखा रहेगा। फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 21, 45। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 5, 3 7 ज़ा 21, और 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 ज़ा 5, 7, और सॉरी 5 से क्यों कर दिया, अभी इसको अभी तो डिवाइड हो ही जाएगा। देखो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, अभी एक बार और डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 5, 7 और 3 5 ज़ा 15। अगेन ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये 1, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और एक बार और डिवाइड कर देना 7 से, तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो निकालना मुझे यहाँ पे क्या था बेटा, LCM निकालना था, तो चलो देख लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे LCM निकालना है। तो LCM में तो देख लेते हैं मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 यहाँ लिख देते हैं पहले तो, इनटू, अब मेरे पास यहाँ पे कितना बचा, देखिए ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, ठीक है ना, 15 15 105, 105, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आएगा भाई, 24 है, 24 इंटू 5, तो आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आएगा 25 20। ठीक है, और जो डिस्टेंस थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 24 का करोगे 5 20, और ठीक है 1 कैरी हो जाएगा, 24 25, ठीक है, हाँ सही आ रहा, 25 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, इतनी डिस्टेंस अगर वो चलेंगे तो कैन कवर सम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। ये जो आपकी हो जाएगी, आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो मीटर किलोमीटर जैसा चाहो, बट कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में इसको रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा कि कैसे आप पहचानते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। देखिए अगर आप क्वेश्चन को पढ़िए और आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसकी वैल्यू छोटी हो सकती है उससे, या उससे बड़ी हो सकती है। अगर वैल्यू छोटी हो सकती है इसका मतलब ऐसे पूछा गया, और अगर वैल्यू बड़ी हो रही होगी इसका मतलब आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, ये चीज़। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा देखिए NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, और
काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। देखिए, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज इन फॉर्म, कह रहा किस फॉर्म में होगा ये। देखो, अगर जिन्होंने लेक्चर देखा होगा अभी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर था आपका इंट्रोडक्शन का, तो उनको तो दिक्कत नहीं होने वाली। रीज़न, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इवन इंटीजर ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर इवन इंटीजर की बात करते हैं, इवन इंटीजर की बात करते हैं, तो इवन इंटीजर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है भैया, इसका मैंने जनरल फॉर्म आपको टिक कराया था, वो क्या होता है 2m होता है। ठीक है, याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इवन नंबर हो रहा है आपके पास, ठीक है, इवन नंबर हो रहा है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका 2m होता है। ठीक है, 2m, 2n, 2p, 2q कुछ भी लिख दो, बस यहाँ पे बताना पड़ेगा जो m है वो क्या हो रहा है, इंटीजर हो रहा है। अब आप यहाँ कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, उसने कहा कि सम इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो नहीं रही है तो कुछ भी पुट कर दो। आप m की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो भैया, m की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, ऐसे -1, -2, -3 कुछ भी पुट करेंगे आपको हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्टली जो मैंने आपको कराया था कल नोट्स में, उसी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में आपकी दिया हुआ। ठीक है, तो याद रखिए अगर इवन की बात हो रही तो 2m। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। अब देखो बेटा हुआ क्या कि वहाँ पे m था, यहाँ क्या कर दिया, q कर दिया, और अब क्या पूछ लिया गया, अब आपका पूछ लिया गया है ऑड इंटीजर क्या होगा। तो ऑड की अगर बात करते हैं तो ऑड मैंने आपको बताया था कल, याद करिए क्या बताया था मैंने आपको कि ऑड का मैंने आपको लिखवाया था कि ऑड में 2 होते हैं, एक तो 2m + 1 होता है और दूसरा आपका होता है क्या बेटा 2m - 1। तो जरा एक बार ऑप्शन पे नज़र डालते हैं, ऑप्शन में नज़र डालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है भाई। चलो आ जाओ, इस पर भी देखते हैं एक बार। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपका आरडी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये भी सिंपल है। इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिएगा, आपसे कहा गया कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है बेटा वो ये है। तो आपको पता है कि अगर आप 65 और 117 का एचसीएफ निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपको पता है 65 किससे डिवाइड होता है बेटा, 3 से। डिवाइड कर दो, 3 2 अरे सॉरी 3 से कहाँ होगा, 3 से कहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। देखिए मैं डिवाइड करूँगा 65 को, तो ये किससे डिवाइड होगा, सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका 5 से। 5 1 = 5 और 1 कैरी, 5 3 = 15। अब ये 13 प्राइम नंबर है तो ये क्या आ गया 1। ऐसे 117 देख लो बेटा, 117 देख लो। देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे क्या ये 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 3 से। 3 3 = 9, 2 कैरी, 3 9 = 27। अगेन 3 से कर दो, 3 1 = 3, 3 3 = 9 और ये हो गया आपका प्राइम नंबर, तो 13 1 = 13। अब देखो बहुत ध्यान से, उसने यही तो कहा था, उसने क्या कहा भाई, देखो उसने कहा है कि जो एचसीएफ है इसका वो क्या है बेटा, वो आपका है 65 और दिस, यही तो है। तो अगर आप इसका एचसीएफ अपने जनरल तरीके से निकाल लो तो आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर कि अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ की, तो इन दोनों में फैक्टर्स में जो कॉमन है हमारे पास वो क्या है बेटा, 13 कॉमन है। तो अगर ये 13 कॉमन है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 65m - 117 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 13 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एचसीएफ है उसको आपने ऐसे एक्सप्रेस किया हुआ है और मेरे हिसाब से तो 13 बन रहा है, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो जब आप दोनों को इक्वल करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 65m = 130 और टेबल आपको याद है ही बेटा, कैंसिल आउट कर दोगे तो 65 2 = कितना होता है, 130 होता है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक। तो देखिए जितने भी एक अच्छे क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ जो प्रूविंग है बेटा इरेशनैलिटी की उसको भी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बाकी आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।